हमारे साथ हमारे आज के पहले मेहमान मौजूद हैं और उनके साथ उनकी तरफ से मैं बनारस को एक प्यार भरा सलाम भेजती हूँ। एक पॉजिटिव गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि अगर आप कल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि हम पॉजिटिविटी पर एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई फॉर्मल इवेंट नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम उस रोशनी को बाहर ला सकें जिसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, उस होप को बाहर ला सकें जो हमारे मन में थी तो हमेशा से, लेकिन पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हम ऐसे दौर से गुजरने लगे जहाँ पर हमारी खुद से ही उम्मीद छूटने लगी। लेकिन उम्मीद छोड़ी नहीं जा सकती, जब तक जिंदगी है उम्मीद को बनाए रखना जरूरी है, बल्कि जिंदगी उम्मीद का ही दूसरा नाम है। तो हमने बनारस पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव का इरादा किया, इसको प्लान किया। इसके पीछे कुछ लोग जुड़े, कुछ नाम जुड़े जो जानते हैं कि पॉजिटिविटी से बड़ी औषधि, बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। और कोविड-19 के समय में मैं कहती हूँ, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि केवल कोविड-19 का जब मसला हो, उसकी रिपोर्ट हो तो हम नेगेटिव रहें, बाकी हर जगह पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी ही हमें बचाती है। तो कल हमने ढेर सारी बात की, तकरीबन 2-2.25 घंटे हमने लगातार पॉजिटिविटी की अलग जगाई, सुगंध जैसी चीज़ें यहाँ से निकली और लोगों तक पहुँची, हमें फीडबैक मिला उसका। आज इसकी दूसरी कड़ी है, हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश शैलेत, प्रिंसिपल DPS वाराणसी। सर, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मैं कह रही हूँ। और जिसको हम कहते हैं कुछ लोगों को कि आपका नाम, आपका काम ही आपकी पहचान है, तो मैं जानती हूँ कि आप उनमें से एक हैं। एक बहुत ही कमाल की बात मुझे कल अनुपम जी ने बताई थी कि आप बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के आप मास्टर हैं। तकरीबन 8 या 10 लैंग्वेजेस आपको आती हैं और आप उसमें फ्लुएंट बोलते हैं। लेकिन कोविड-19 के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान, एक सबसे खूबसूरत लैंग्वेज जो आप ने बोली, लोगों ने सुनी, वो थी दिल की जुबान, इंसानियत की जुबान, प्यार की जुबान, पॉजिटिविटी की जुबान, जो सारी जुबानों से ऊपर है, जिसे सारी दुनिया समझती है। इंसान, जानवर, फूल, पत्ती सब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल की है, सबसे ऊंची जुबान में मैं आपको डिस्टिंक्शन दूंगी, वो है इंसानियत की जुबान जो आपने बोली। आपने बहुत कुछ किया। और सर, आप एक स्कूल से जुड़े हैं और पिछले 1.5 साल से सबसे पीछे जो रह गया है वो हमारा स्कूल सिस्टम है, हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, उस पर हम लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन आपने अपने जो वर्किंग जोन है वहाँ से निकल कर भी आपने बहुत कुछ किया है। उसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो लोग पेंडेमिक से गुजरे, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने ऐसे दर्द को जिया जिसको कोई नहीं जीना चाहता, उनकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, करते रहे हैं, उनसे जुड़े हैं ज़मीनी तौर पे, उनके लिए बहुत कुछ किया है आपने। तो मैं चाहती हूँ आप इस पर कुछ रोशनी डालें और हमें बताएं कि ये कठिन, ये बेहद मुश्किल काम आप कैसे आसान बना रहे हैं, मिस्टर मुकेश शैलेत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। In terms of quantity, the reach is very, very small. But yes, it is deep. I have a few people who, constantly are in touch with me since almost the last 6 to 8 months. But the idea of reaching out to these people came, when I myself was down COVID in the first phase. और हमारे घर में ऐसा हुआ था कि फादर इज 85 years old, उनको और मुझे एक साथ हुआ, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र बड़ी थी, उनकी इन्फेक्शन ज्यादा था, आई वॉज रिलेटिवली लेस। और देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उनको हमने BHU में एडमिट करना पड़ा। वी हैड टू गिव हिम ऑल द ट्रीटमेंट, रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सब कुछ। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोस पीपल who have been with me during that particular time, right from the doctors, the nurses, the ward boys of BHU hospital, to perhaps, my own immediate family. In fact, my father did not know till the 3rd day when he was in the hospital that मुझे भी COVID था और मैं घर में isolated था। जब से उनको ये पता चला, तो लगातार every day 4 बजे शाम को वो मुझे फोन करते थे कि बेटा तुम कैसे। And I know from the doctors of BHU that he was in a very, very bad state at that point of time, actually. The fact that, he would call me
every day at 4 o'clock. The fact that मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती है, a young girl, clinical psychologist, गांधीनगर में वो पढ़ रही है MPhil in clinical psychology. उसने पहले 2 दिन तो बहुत बेचारी तकलीफ में थी कि पापा दूर हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं देखभाल कर रही हूँ. बट उसने एक ऐसा रूटीन बना दिया कि पापा हर 3 घंटे मुझे आपका ऑक्सीमीटर लेवल भेजेंगे. एंड यू नो शी वुड कॉन्स्टेंटली गिव मी द पॉजिटिविटी. तो ये दोनों लोग, पापा और बेटी के से मुझे जो पॉजिटिविटी मिली, आई थिंक दैट हेल्प मी सर्वाइव दिस एंटायर थिंग. Apart from that, this is a type of gratitude, I think publicly हमें जरूर ये बताना चाहिए कि हमारे जो स्कूल के मैनेजमेंट है, श्री पंकज राज जी, उनकी तरफ से लगातार रोज कॉल आता था. उन्होंने मतलब तन और धन से, मन से भी उन्होंने हमारे साथ जुड़े थे. हमारे खुद दोस्त अनुपम के घर से हमको रोज खाना आता था. और एक व्यक्ति है जिसको मैं आई थिंक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अदिति गुलाटी ऑफ लिटिल फ्लावर हाउस. उन्होंने भी बहुत मदद करी है, नॉट ओनली इन द मेंटल सिक्योरिटी बट सेंडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट वी रिक्वायर. क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था कि this positivity was not there in the people because they were all so worried. I mean, I don't blame them at that point of time, क्योंकि I was kind of ostracized by my neighbors also. मतलब नेबर लोग भी हमारे घर के नजदीक आना नहीं चाहते थे. इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा हम लोग ने झेली है, because my father and I had, and we were perhaps the first patients in the colony where we were living. So again, I don't blame them, but at that point of time, it was really, really traumatic. So positivity was very, very important. So when the second phase struck, I did through a very simple, I mean, I'm not a big social media kind of, outreach, मेरा इतना ज़्यादा नहीं है. But जितना मुझे हो सके, I could connect with a few people. मेरे numbers मैंने share किए थे, and I said, whenever you feel like. And the best part was, when somebody called me from Luxembourg about 4 or 5 weeks ago. I mean, as far as Luxembourg तक अगर reach गई है, तो I really feel that it has been a very deep reach. And this person is still in touch with me. This boy had lost his daughter and his parents to COVID. And it's very unfortunate that, they're dealing with survival guilt actually more than helplessness. And so that is what we need to kind of work with them. Most of the time, I know that when the call comes, I'm only listening. I'm with a constant, or some little thing that you need to, and perhaps, they feel so good. So there's nothing much that we all need to do. I think we just need to listen with our heart and an open mind to the people to bring in positivity into their lives. बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है आपकी सर. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने आसपास के कुछ लोगों को अपना साथ छोड़ते हुए देख रहे होते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में न चाहते हुए भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जो लोग आपके साथ होते हैं वो आपके अंदर बहुत उम्मीद जगाते हैं. और मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से रहे हैं जो खुद, जैसा कि आपने बताया कि खुद सर्वाइव करने के दौरान उसको करते हुए और उनसे गुजरते हुए आपने दूसरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके आसपास जिस तरह का समूह आपने बनाया था, जो ग्रुप्स बनाए थे, वो एक्चुअल में कितनी मदद कर पाए? कितना आप संतुष्ट हैं इस बात से, कितना सेटिस्फाई हैं इस बात से कि आपने अपनी तौर पे जो कोशिश की, कम से कम बनारस में, उसका आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस पेंडेमिक में? पर्सनली आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर लिटिल वर्क दैट हमने जो किया है. बट इसके साथ अब सेकेंड फेज में हमने क्या किया, एक पंकज जी का ही बेटा है सिद्धार्थ राजगरिया, उनका एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया था कि क्या हम लोग जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम खाना पहुंचा सकते हैं. एक वो आइडिया आया था. और उन्हीं के एक बड़े भाई हैं गौतम राजगरिया, जिनसे हमें एक वैक्सीनेशन में जो सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग टेक सेवी नहीं हैं, उनको क्या हम मदद कर सकते हैं. तो दीज टू आइडियाज केम. एंड जब हमको आइडिया मिलता है तो वी हैव एट द टीम एट DPS वाराणसी हैज दिस इन इट कि भाई इस आइडिया को पूरी तरह से अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें. that we have in it. So we got together, बच्चे, हमारे टीचर्स इकट्ठा हुए, ग्रुप्स बने, we called it the COVID Help Desk. और 3 तरीके से स्कूल के बच्चे, स्कूल के शिक्षक और स्कूल के काउंसलर ने इस दौरान पॉजिटिविटी फैलाने के लिए ये 3 चीज किया है. एक ऑफिशियली हमारा एक काउंसलर है डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव,
तो उन्होंने अपना नंबर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया, हमने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया कि जिसको एक मानसिक वेलनेस की जरूरत है वो इनसे संपर्क करे. दैट वाज वन ऑफ आवर एफर्ट्स. The other effort was, a set of 9th and 10th standard children got together with Kiran Sharma, our coordinator, and we worked out a complete, vaccination drive. तो सोशल मीडिया के दौरान जिन को ये मदद चाहिए थी कि कोविन ऐप पे रजिस्टर करें, वैक्सीनेशन के लिए कहाँ जाए, कैसे करें, बिकॉज पीपल आर नॉट टेक savvy, स्पेशली आवर सीनियर सिटीजन्स, especially a lot of people. तो उनके थ्रू ये काम हुआ. We have some positivity videos also, but I thought, नेकी का को मैं डाल. This is what I believe कि हम नेकी की अगर उसका प्रचार करेंगे तो you feel, you lose the quality of that. गीता हमको बहुत अच्छा सा एक altruism पर 3 श्लोक है जिसमें वो कहता है कि सात्विक दान जो है, सात्विक altruism जो है वो यही है. ओके, दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे च काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम. जिसका हम देश काल और जिसको मदद चाहिए उसको करें और उसकी जिक्र न करें तो ही शायद वो दान सात्विक रहेगा. इसलिए हम शायद सोचे कि भाई हम सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वगैरह न डालें, बट मे बी एट अ पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव अगर शायद डालें तो मे बी इट माइट बी अ प्रेरक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो वी माइट डू इट एट अ लेटर स्टेज. तो एक वैक्सीनेशन वाला रहा. और दूसरा रहा हमारा पूरा कैंटीन स्टाफ, प्रशांत और आनंदिता, उन लोगों ने मिलके पूरे कैंटीन स्टाफ को साथ इकट्ठा करके हाइजीनिक फूड डिलीवर करने के लिए हमारी स्कूल ने ये एक, एंड वी कॉल्ड इट राहत रसोई. तो ये अभी भी तीनों प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं. डॉक्टर अखिलेश की काउंसलिंग, वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन और राहत रसोई. एवरी डे आई थिंक वी सेंड आउट फूड पैकेट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस. तो ये अभी भी पॉजिटिव एक्शंस जारी हैं. एंड आई थिंक ट्रू टू व्हाट वी बिलीव इन द स्कूल, इट इज अ स्कूल दैट केयर्स एंड सर्विस बिफोर सेल्फ जो है हमारा मोटो. तो ये हमारे बच्चों ने आगे इसको बढ़ाया है. तो आई बिलीव कि हमारी जो शिक्षकगण है और जो स्कूल की एक शिक्षा प्रणाली है वो somewhere the other it has been very effective because children are able to do it actively and altruistically without any even our old students have been a part of this. तो एक बहुत अच्छा DPS परिवार का एक ये I would say project है and I'm very happy that it is going on. अब आपके माध्यम से अगर और लोग सुने and they need any help, I think we are very very happy to do that. मेरा WhatsApp नंबर है 9335016823. Whether it is for राहत रसोई, whether it's for vaccination, आप हमें संपर्क करें. We will give you the right people, we will connect you with the right people. We want to take this positivity thing as far as possible and as deep as we can. Thank you, Pratima ji. क्या बात है. A big salute to you, मुकेश sir, क्योंकि जैसा आपने अपना दरिया दिली दिखाई और फोन नंबर आप दे रहे हैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बहुत से लोग हैं जो फोन उठाते नहीं है मुसीबत में आपका, और आपने यूं पब्लिकली अपना नंबर देकर ये अपनी जो फराख दिली साबित की है. और आपकी बात, आपकी काम के चर्चे, कहते हैं अच्छा काम चर्चा करना नहीं पड़ता, चर्चा करनी पड़ती है उन चीजों की जो काम की तरह होते नहीं हैं. जो अच्छा काम होता है वो सुगंध की तरह, धूप की तरह अपने आप चारों ओर फैल जाता है. तो आपने जो कुछ किया उसकी चर्चा सब तरफ है. और आपने ये भी बहुत खूबसूरत बात बोली कि किसी को दिखाने का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं या अपना प्रचार कर रहे हैं. लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा है कि इस दौर में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम बहुतों को बताएं, ताकि आपने कहा प्रेरक होता है, प्रेरणा मिलती है उन कामों से कि अच्छा अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे मेरे दिल को छू गई, आपकी राहत रसोई, क्योंकि पेट अगर खाली हो तो कोई दवा काम नहीं करती, कोई दुआ काम नहीं करती, कोई कंसोल नहीं कर सकता आपको और कोई आपको पॉजिटिव नहीं बना सकता. तो ऐसे में अगर आपने खाना पहुंचाया है तो बहुत सी दुआएं आपने समेटी हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए. और इस वक्त जब पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन दरअसल बच्चे स्कूल से दूर हैं, ऐसे में जीवन की ये शिक्षा उनकी जारी है आपके जरिए. इससे बड़ा और क्या हो सकता है योगदान. एक मैं सवाल आपसे करूंगी कि बनारस के लिए, बनारस के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिविटी का मैसेज आप हमें दें ताकि हम आपके जरिए उसे लोगों तक पहुंचा सकें. आपका अपना एक मैसेज. जी, मैसेज इतना ही है कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसको अगर हम जागरूक करेंगे तो आई थिंक इवन द ऑर्डिनरी कैन डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. वी ओनली हैव टू लुक विद इन
अपनी शक्ति को पहचाने। बहुत लोग अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। तो looking within is perhaps the best thing that India has taught to all of us. जब हम मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि आंख बंद करके आप प्रार्थना करिए, क्योंकि इसके अंदर आप जब झांकते हैं तो आपके अंदर का जो राम है, आपके अंदर का जो अल्लाह है, आपके अंदर का जो यीशु है, वही जाग के आगे जाएगा। एंड अगेन वी हैव दिस वेदांता फिलॉसफी कि अहम ब्रह्मास्मि। और हमारे भारत में जब नमस्ते करते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिंबल कि भाई मैं उस आत्मा, आपके अंदर जो सामने वाले के अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो शक्ति है, उसको मैं नमन करता हूँ। एंड वापस वो जब करते हैं, इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड, एंड सी हाउ द वर्ल्ड टुडे हैज रिकॉग्नाइज्ड कि शेकिंग हैंड इज नॉट द राइट वे टू ग्रीट एट ऑल। या तो हम नमस्ते करें, या जैसे जापान में करते हैं, वो झुक के एक दूसरे को सलाम करते हैं। How beautiful, these Eastern ideas and philosophies have come up into symbolisms. And practice में कैसे इतनी बड़ी philosophy कि अहम ब्रह्मास्मि है, इतनी बड़ी वेदांतिक कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया से एक एक्शन में आ गया, जो जन जन के अंदर ये पहुंचा है कि we are all gods, और स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। This is what I would say, as a message to everybody. बहुत ही खूबसूरत मैसेज है सर आपका। और बेशक जब आप सामने वाले के भीतर बसने वाले ईश्वर को समझ जाते हैं, उसको नमन करते हैं, तो आप स्वयं अपने भीतर के ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। और सर हम लोग जानते हैं कि झुकता वही है, वही वृक्ष है जो फलदार होता है, और जिसमें जितने फल लगे होते हैं वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ होता है। तो इस पेंडेमिक में अगर हम थोड़ा सा ज्यादा इंसान बन सकें तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा संदेश होगा। और आप जैसे लोग, मिस्टर मुकेश शेलर जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि आप खुद उस दुख में डूब कर भी कैसे दूसरों के दुखों के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। सर बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपसे जान सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो आपने सार में कहा है, छोटे में कहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दे रही हूँ हमारे इस प्रोग्राम के जरिए और हमारे देखने वालों की तरफ से। आप ऐसे अपने काम में लगे रहिए। मोर पावर टू यू। हम सब आपके साथ हैं, और मैं भी आपसे कहूंगी जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दें, हमेशा मैं आपके साथ ही दिखूंगी आपको।